श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कवर्धा छत्तीसगढ़ में 10 नवंबर अंतिम दिन की श्री शिव पुराण कथा आज पूर्ण हो गई है। आज 10 नवंबर अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने कवर्धा की इस अंतिम दिन की शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो आज की कथा की संपूर्ण रसता तो आपको इस 8 मिनट के वीडियो में मिलने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा 14 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक देवघर झारखंड में अगली शिव पुराण कथा होगी। यह कथा पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इसके लिए कोई भी पैसा आपको किसी को नहीं देना है। कोई पास नहीं बिक रहे हैं, ना ही कोई पास बेचे जाते हैं। विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा कोई भी कथा अगर 12 ज्योतिर्लिंग में होती है तो उसमें पास का सिस्टम रखा ही नहीं जाता है। अगर कोई देवघर के आसपास पास बेच रहा है तो उसकी शिकायत आप नज़दीकी थाने में जाकर जरूर करें। और इसके बाद गुरुजी ने कथा के दौरान यह भी कहा कि केवल जजमान और उनके परिवार के लोगों के बैठने के लिए विशेष जगह बनाई जाती है। इसके अलावा किसी के लिए कोई पास सिस्टम नहीं रखा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया है कि आजकल एआई का प्रयोग बढ़ रहा है जो लोगों के कार्यों को आसान बनाने के लिए बनाया गया है, पर लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, मतलब दुरुपयोग ही कर रहे हैं। गुरुजी ने कथा के दौरान कई बार बताया है कि गुरुजी की आवाज़ की कॉपी की जाती है, उनकी आवाज़ एआई से जनरेट की जाती है और रोजाना के उपाय जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए भी नहीं है वह बताना शुरू कर देते हैं। फोटो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की लगाई जाती है। गुरुजी की आवाज़ जैसा गुरुजी बोलते हैं वैसा एआई से बुलवाया जाता है और उनकी आवाज़ एआई से चलाई जाती है और लोगों को ऐसी जानकारी दी जाती है जो गुरुजी ने दी ही नहीं है। लोगों को ऐसा करके भ्रमित किया जा रहा है। क्या आपके सामने भी ऐसा कोई वीडियो है जिसमें शुरू में बोल दिया जाता है कि ये गलती मत करना, इस प्रकार से वीडियो शुरू होता है, या फिर ये उपवास मत रखना पर यह उपाय कर लेना, इस प्रकार से वीडियो शुरू होता है। अगर इस प्रकार से कोई वीडियो शुरू हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि यह फेक वीडियो है जो आपके सामने आया है। और क्या आपके सामने भी ऐसे वीडियो आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर टाइप कीजिएगा ताकि वह जानकारी सभी तक पहुंच सके। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा बुरी बात, बुरी संगत, बुरी आदत यह सिखानी नहीं पड़ती है, अपने आप आ जाती है। अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छा बताना पड़ता है, अच्छा किसी को ज्ञान देना पड़ता है। तो शिव पुराण की कथा कहती है अगर आप किसी को अच्छा मार्ग बताने का प्रयास कर रहे हैं या फिर आप स्वयं अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं तो यह आपके आज का फल नहीं है जो आपका ऐसा वक्त है या फिर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। यह आपके पूर्व के शुभ कर्मों का फल है जो इस जन्म में प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण आप अच्छे कार्य कर पा रहे हैं या फिर अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा केवल आपके गुरु, केवल आपके माता पिता और केवल महादेव, ये 3 ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप जीवन में तरक्की करो, आगे बढ़ते चले जाओ। बाकी के दुनिया में जितने भी लोग हैं कोई ऐसा नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो, आप उन्नति करो। आपको आगे बढ़ता हुआ खुश कोई भी नहीं हो सकता आपको देखकर। अगर कोई खुश होने का बहाना भी कर रहा है या दिखावा कर रहा है तो आप यह सोच लेना कि वह इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि आप उससे नीचे हैं। वह यह सोचता है कि कहीं आप उससे आगे ना निकल जाओ, और जिस दिन आप उससे आगे निकलना शुरू कर देंगे वह भी आपसे चिढ़ना शुरू कर देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिसने बुरा समय नहीं देखा, जिसने बुरा वक्त नहीं देखा वो हमेशा दूसरों का बुरा करने में लगा रहता है, क्योंकि उसे सब कुछ अपने माता पिता या फिर पूर्वजों से प्राप्त हुआ होता है। पर अगर कोई व्यक्ति जिसने बुरा समय देखा है, बुरा वक्त देखा है, वह किसी का भी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बुरे वक्त का या फिर बुरे समय का जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है वह पता होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। गणेश जी कितने प्रकार के होते हैं? अष्टविनायक 8 प्रकार के। सरस्वती माता के भी कई रूप है, पर केवल माता पार्वती ऐसी हैं जिनका एक ही रूप है। माता अन्नपूर्णा का स्वरूप है। जो मनुष्य शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करता है, जलाधारी से जल होता हुआ जब नीचे गिरता है तो उस व्यक्ति को अलग अलग कामनाएं करने की आवश्यकता नहीं होती है, अलग अलग कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे सभी प्रकार की जितनी भी इच्छा है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिर्फ 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने से प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आजकल हाइब्रिड बेलपत्र के पौधे लगने लगे हैं। ऐसे पौधे जो कि बेलपत्र के हैं
इसका उपयोग करने से आपको लाभ ना हो तो हमें नहीं पता। जैसा देसी गाय का एक बूंद दूध भी अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह लाभदायक है। जर्सी गाय का दूध या फिर केमिकल का दूध या फिर पैकेट वाला दूध में आपको कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कई वीडियो ऐसे बनाते हैं कई लोग कि प्रदोष में की गई गलती कुल का नाश कर देगी, पशुपतिनाथ व्रत में की गई गलती कंगाल कर देगी, शिव मंदिर में की गई गलती से सब कंगाल हो जाओगे। ऐसे डराने वाले वीडियो से आपको दूर रहना है। आप तो इस बात को ध्यान रखो, तुम कितनी भी गलती कर दो, तुम कितने ही बुरे इंसान क्यों ना हो, पर अगर सच्चे मन से निर्मल भाव से एक लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते हो तो शिव जी आपके सभी गलत कर्मों को क्षमा कर देते हैं। इसलिए शिव से बिल्कुल भी डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मंदिर के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की इतनी महत्वता क्यों होती है? अगर आप किसी विद्वत या किसी पंडित जी से पूछेंगे तो वह आपको बताएंगे कि मंदिर में इतने सारे लोग जो भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या फिर भोलेनाथ का नाम जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो उनके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह उस जल में समाहित होती चली जाती है, जल में विद्यमान होती जाती है। और शिव पर चढ़ा हुआ जल जिसे प्राप्त करके आचमन करते हैं तो वह हमारे दुख तकलीफ और कष्टों को दूर करने वाला होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। कल मतलब 9 नवंबर की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने बहुत बड़ी बीमारी आने पर एक विशेष उपाय करने को कहा था। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ आपको यह उपाय करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में एक चावल का दाना रखना है, एक दूर्वा रखना है और एक पीला कनेर का पुष्प रखना है। नंदी भगवान के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र या फिर नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर जो भी आप बोल सकें भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, रोग मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना है। बेलपत्र और दूर्वा को वापस प्राप्त करके अपने घर ले आना है। अगले दिन सुबह बेलपत्र का आचमन करना है, शाम को दूर्वा का आचमन करना है। बस इतना ही करना है। मात्र इतना कर देने से डॉक्टर की दवाइयाँ कार्य करने लगती हैं और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह गुरुजी का बताया शिव पुराण कथा का विशेष उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अगली कथा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा की होगी वह टीवी पे भी होगी, कथा पंडाल पे भी होगी। 14 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक देवघर झारखंड में यह कथा होने वाली है। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। इस कथा को आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव भी अपने घर बैठे भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर पंडाल में पहुंचकर भी इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधी जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। गुरुजी की आवाज़ की अगर आपको भी फेक वीडियोज़ आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ कर हमें जानकारी जरूर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।